और आंध्र प्रदेश से बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां के चित्तूर में सड़क हादसा हुआ है। चित्तूर और भद्राचलम के बीच बस पलटने से हादसा हुआ है। खाई में बस गिरी है और जिसके नतीजे में 9 लोगों की मौत बताई जा रही है। हादसे में कई लोगों के शदीद तौर पर जख्मी होने की भी खबर सामने आ रही है। तो आंध्र प्रदेश के चित्तूर से बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां पर सड़क हादसा हुआ है। बेहद अफसोसनाक जानकारी सामने आ रही है। चित्तूर और भद्राचलम के बीच में बस पलटने से बड़ा हादसा हुआ है, जिसके नतीजे में 9 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं अहले खाना में मातम का माहौल पसरा हुआ है और इंतजामिया की तरफ से पूरी कार्रवाई की जा रही है। लोगों की शिनाख्त की जा रही है और जो लोग जख्मी हैं उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। तो आंध्र प्रदेश के चित्तूर से ये खबर है, जहां पर हादसा हुआ है। बेहद अफसोसनाक जानकारी, चित्तूर और भद्राचलम के बीच बस पलटने से यह हादसा हुआ है और हादसा ऐसा हुआ कि बस खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 9 लोगों की मौत हो गई है। और इसी को लेकर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे शेषगिरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेषगिरी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कैसे यह हादसा पेश आया चित्तूर में? देखिए, जो तिरुपति जैसे पुण्य क्षेत्र है उसके नजदीक से 70 किलोमीटर दूर में रहता है चित्तूर। वहां के यात्री थे सब लोग। तकरीबन 35 लोग चित्तूर से दिसंबर 6 के दिन यहाँ चित्तूर से वो यात्रा के लिए शुरू हुए थे और उनमें से बहुत सारे, जैसे एक शेड्यूल उनका था कि 25 पुण्य क्षेत्र दर्शन के लिए उन्होंने प्लान किए थे और तिरुपति वया उन्होंने अपना उनका यात्रा शुरू किया। जब चित्तूर से उन्होंने अपना यात्रा शुरू करने वक्त उन्होंने एक प्लान, एक तरह का प्लान उन्होंने किए थे कि 25 यात्रा जो क्षेत्र है वो सब आंध्र प्रदेश में हर तो एक जगह में रहता है, वहां पे उन्होंने प्लान किए थे। और दर्शन होने के बाद भद्राचलम में जैसे श्री राम का दर्शन होने के बाद आते वक्त ये इंसिडेंट हुआ है और हमने आरटीओ से भी बात किए थे, जैसे चित्तूर आरटीओ के साथ भी मीडिया ने बात किया। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि व्हीकल का जो फिटनेस है सब कुछ ठीक है और पोल्यूशन एवरीथिंग राइट है, लेकिन ड्राइवर का जो नेग्लिजेंस है उसके वजह से इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और उसमें 9 लोगों का मृत्यु हो चुका है और 22 लोगों का इंजरी है। और उसमें मैं बता दूं कि 4 लोगों का बुरी तरह घायल हुए, उनका कंडीशन अभी क्रिटिकल है। हम शॉर्ट्स में देख सकते हैं कि 108 एम्बुलेंस टीम ने सीपीआर भी ट्राई किया, लेकिन बहुत देर हो चुका था, उनका डेथ भी हो चुका है। अभी अब तक गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू जी ने उनका कंडोलेंस बताया और पूरी तरह का जो उनका देखभाल करना है, हायर ट्रीटमेंट के लिए नजदीक हॉस्पिटल के लेके जाने के लिए ऑर्डर किए हैं। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण भी उनका टीम को कह दिया कि वहां के नजदीक में जो भी है उन लोगों को वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहे हुए हैं। और कुछ ही देर में होम मिनिस्टर अनीता भी घटनास्थल में पहुंचेंगे और पूरी तरह का इंक्वायरी भी चल रहा है। बिल्कुल रेगी चल रहा है। और जो लोग जख्मी हुए हैं उनकी क्या हालत है इस वक्त शेष? मैं ये बता दूं कि जख्मी जो है उनमें 4 लोगों का कंडीशन क्रिटिकल है और 22 मेंबर जो माइल्ड इंजरीज है, सब लोग का अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। उम्मीद है कि ये 9 जो डेथ है उसका इंक्रीज ना होना चाहिए और इसके वजह से चीफ मिनिस्टर ऑफिस भी पूरा टेक केयर कर रही है। और जो भी इंसिडेंट हुआ है उसके ऊपर सिर्फ ऑफिशियल ये माना जा रहा है कि ड्राइवर का नेग्लिजेंसी की वजह से इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं अब इस मामले को लेकर जांच भी की जाएगी। और बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले से जानकारी देने के लिए।